हाँ जी 10th क्लास गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ। तो दो घाती समीकरणों का डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किस तरह पता किया जाता इस दे नाल दे रिलेटेड सवाल आप लास्ट लैक्चर दे विच पढ़े आ। अज दे इस लैक्चर च असी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करांगे जो है कि दो घाती सूत्र की वरतों करके दो घाती समीकरणों के मूल किस तरह पता किए जाते हैं। तो दो घाती समीकरणों के मूल दो घाती सूत्र की वरतों करके पता करने quadratic to find the roots of a quadratic equation using quadratic formula। ये साडा अज दे लेक्चर का टॉपिक है। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान नाल समझना। इस तो पहला तुसीं दो घाती समीकरणों के मूल पता करने के लिए गुणनखंड विधि पढ़ी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नूं फैक्टराइजेशन मैथड दे नाल सॉल्व कीता सी, ठीक है। तो कई बार कुछ बच्चों को फैक्टर बनाने दे विच मुश्किल आती है, दो घाती समीकरणों के गुणनखंड बनाने दे विच मुश्किल आती है। तो जेकर तुहानूं कोई इस तरह की मुश्किल पेश आती है तो तुसी उस दो घाती समीकरण दो घाती सूत्र की वरतों करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जिथे आप लास्ट लैक्चर की डिस्कशन खत्म की सी अज की डिस्कशन असीं उत्थों ही शुरू करते हैं। लास्ट लैक्चर के एंड दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जदों तुसीं किसी दो घाती समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट पता करते हो, आह फार्मूला हुंदा डिस्क्रिमिनेंट पता करने लई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो असीं उहदे विच काफ़ी सवाल कीते थे। उन्हां सवालों दे विच तुसीं ये देखिया सी कि जदों डिस्क्रिमिनेंट पता किया जाता तो डिस्क्रिमिनेंट प्लस का भी आ जाता, पॉजिटिव भी हो सकता, डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी हो सकता, तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस का भी आता। ਇਹਦਾ मतलब जो तुम दो घाती समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट पता करते हो तो डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यूज तीन तरह की आंदियां। वो तीन तरह की वैल्यूज अलग अलग सवाल करके देखिया सी कि डिस्क्रिमिनेंट प्लस का भी हो सकता, पॉजिटिव प्लस का भी हो सकता, तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस का भी हो सकता, जीरो भी हो सकता, तो डिस्क्रिमिनेंट दा आंसर माइनस का भी आ सकता, नैगेटिव आंसर भी आ सकता, ठीक है। सो जो दो घाती समीकरणों के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट असीं पता करते हैं तो या तो डिस्क्रिमिनेंट आंदा प्लस का, या डिस्क्रिमिनेंट आ सकता जीरो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट आंदा माइनस का, नैगेटिव का। जेकर डिस्क्रिमिनेंट प्लस का आंदा तो उन्होंने आप इदां लिखदा कि जिहड़ी वैल्यू प्लस की हुंदी ना वो जीरो तो वड्डी हुंदी। इसदा मतलब असीं पॉजिटिव वैल्यू नूं इदां लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट वड्डा है जीरो तो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो ऐसा इस तरह ही है। जिहड़ी वैल्यू नैगेटिव हुंदी है, जिहड़ी वैल्यू माइनस की हुंदी वो जीरो तो छोटी हुंदी है। इस करके जे डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आ रहा तो असीं उहनूं लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट लैस दैन जीरो, ठीक है। इट मीनस हुण आपां फिर फाइनली ये गल कह सकते हैं कि जो दो घाती समीकरणों का डिस्क्रिमिनेंट पता करांगे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो वड्डा आ सकता, डिस्क्रिमिनेंट मे बी ग्रेटर दैन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो छोटा हो सकता, डिस्क्रिमिनेंट मे बी लैस दैन जीरो, या डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ सकता। तो ये तीन केस हो सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट प्लस का हो सकता, मतलब वड्डा है जीरो तो हो सकता, डिस्क्रिमिनेंट जीरो का हो सकता, डिस्क्रिमिनेंट माइनस का हो सकता, मतलब जीरो तो छोटा हो सकता, ठीक है। सो आ है डिस्क्रिमिनेंट के नाल रिलेटेड कुछ गल्लां जिहड़ियां हुण आपां दो घाती सूत्र की वरतों करके दो घाती समीकरणों के मूल पता करने के लिए यूज करनियां ने, ठीक है। हाँ जी पढ़ते हैं फिर दो घाती सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट दसिया कि डिस्क्रिमिनेंट प्लस का भी हो सकता, माइनस का भी हो सकता, तो जीरो का भी हो सकता। सो सब तो पहला सानू दो घाती समीकरणों के जिहड़े मूल आने आ, दो घाती समीकरण है, दो घाती समीकरण के दो मूल होंदे ने, दो रूट्स आते हैं, दो सोल्यूशंस आते हैं, दो हल होंदे। तो याद भी रखना कि दो घाती समीकरणों के किन्ने हल होंदे ने, किन्ने मूल होंदे ने, दो मूल होंदे। दो घाती समीकरणों के जिहड़े मूल आने जो रूट्स तुसीं पता करने उन्होंने नेचर किस तरह की है
मतलब उन्होंने प्रकृति किस तरह की है। सब तो पहला आप इस दे बारे पढ़ते हैं। दसिया तुहानूं कि डिस्क्रिमिनेंट तीन तरह का होंगे, तो मैं तीन केस लिखदा। केस नंबर 1, फर्स्ट केस, जेकर डिस्क्रिमिनेंट वड्डा है 0 तो। वड्डा है 0 का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट प्लस का है। जो तो डिस्क्रिमिनेंट पता किया तो देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट प्लस का आया, इट मीन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आया, वड्डा 0 तो वड्डा आया, तो फिर समीकरण दे मूल वास्तविक ਅਤੇ भिन्न होंगे। ਜਦੋਂ डिस्क्रिमिनेंट प्लस ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਦਾ मतलब है कि दोनों मूलों का आंसर, दोनों सॉल्यूशंस का आंसर, दोनों रूट्स का आंसर अलग अलग होना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है, that the roots of the equation are real and distinct. Real means वास्तविक, distinct means अलग अलग भिन्न। दो तरह के आंसर आएंगे, एक वैल्यू कुछ और होगी, दूसरी वैल्यू कुछ और होगी। ये केस नंबर 1 है। उस तो बाद केस नंबर 2, जेकर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया, तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 है, तो फिर समीकरण के मूल किस तरह के होंगे, तो समीकरण के मूल वास्तविक अते बराबर होंगे, दोनों मूल सेम होंगे, दोनों का आंसर सेम होएगा, तो समीकरण के मूल वास्तविक अते बराबर होंगे। दैट इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, then the roots of the equation are real and equal। ठीक है। सो पहला केस आप पढ़िया कि जेकर डिस्क्रिमिनेंट प्लस का आ जाए तो मूल किस तरह के होंगे, वास्तविक अते भिन्न, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने। सैकंड केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 का आ जाता तो मूल वास्तविक अते बराबर होंगे, वास्तविक तो होंगे नाल दी नाल बराबर भी होंगे, दोनों का आंसर सेम होएगा, दोनों वैल्यू सेम होनी, रियल एंड इक्वल होने। नाउ केस नंबर 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस आया, लेस दैन 0 आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट माइनस आया, लेस दैन 0, जी वैल्यू 0 तो छोटी माइनस लिख दी है, तो फिर समीकरण के मूल किस तरह के होंगे, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। Then the roots are not real। तो जेड़े मूल वास्तविक नहीं होंगे, जेड़े रूट्स रियल नहीं होंगे, वो असीं पता नहीं कर सकते, वो समीकरण हल नहीं हो सकते। इसका मतलब असीं इत्थे भी कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस का आ गया, तो फिर असीं कह सकते हैं कि मूल संभव नहीं हैं, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, या मूल वास्तविक नहीं हैं, रूट्स आर नॉट रियल। जो आ केस आएगा डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आ गया, फिर उस दो घाती समीकरण को आप अगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो दो घाती समीकरण सिर्फ दो ही केसेस च सॉल्व होनी है, या तो डिस्क्रिमिनेंट आए प्लस का, या फिर डिस्क्रिमिनेंट आए 0। जे डिस्क्रिमिनेंट प्लस का मतलब ग्रेटर दैन 0 आया, 0 तो बड़ा आया, तो मूल किस तरह के होंगे, मूलों की प्रकृति की होगी, नेचर ऑफ रूट्स की होंगे, मूल वास्तविक अते भिन्न होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट if discriminant is equal to positive। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आया तो मूल किस तरह होंगे, वास्तविक अते बराबर, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो जे डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आ गया तो ਉਹਦੇ मूल वास्तविक नहीं होंगे, ਉਹਦੇ मूल संभव नहीं हैं, द रूट्स आर नॉट रियल, उस समीकरण को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन्हां दोनों केसेस च पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के केस के डिस्क्रिमिनेंट 0 के केस ही वो दो घाती समीकरण सॉल्व होगी। जो डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आ गया, वो दो घाती समीकरण अगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो आ तीन केसेस के आप किसी दो घाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति का पता लगाते हैं। नेचर ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह के होंगे,
ਉਹ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਲ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਅਗਰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਆ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸੋ ਆਈਦਰ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇसेस ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। तो ਆ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2 -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2। एक वैल्यू प्लस लैके जो सॉल्व करांगे, एक वैल्यू माइनस लैके सॉल्व करांगे। वो तुहानूं सवालों दे विच क्लीयर हो जाएगा कि किस तरह असीं प्लस माइनस नूं दो वैल्यूज बना के लिखना है, ठीक है। सो दो घाती सूत्र की वरतों करके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।